अगला कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं। आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि लिंक लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं। तो अगर तुमने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो एक बार वो वीडियो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। उसमें हमने ये देखा था कि लिंक लिस्ट और एरे में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि क्रिएशन ऑफ लिंक लिस्ट कैसे करते हैं। तो ये देखने से पहले एक बार देख लेते हैं कि लिंक लिस्ट क्या होती है फिर से। ठीक है, तो जैसे लिंक लिस्ट में हमारा नॉन कॉन्टिगुअस एरे डेटा स्टोर होता है। नॉन कॉन्टिगुअस यानी कि अगर जैसे हमारा डेटा 1 2 3 4 हमने मेमोरी में स्टोर कराना है, ठीक है, तो 1 सपोज अगर 4000 एड्रेस पे है तो 2 जो होगा वो ज़रूरी नहीं है कि वो नेक्स्ट एड्रेस पे होगा 4004 पे, ज़रूरी नहीं है, वो 6000 पे भी हो सकता है। ठीक है, तो वो किसी भी रैंडम एड्रेस पे मेमोरी में स्टोर होता है और ये दोनों कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जो 2 है वो 3 से कनेक्टेड होगा क्योंकि 2 के बाद 3 आ रहा है, और 3 जो है वो 4 से कनेक्टेड होगा क्योंकि 3 के बाद 4 आ रहा है। ठीक है, तो 4 के बाद कुछ नहीं आ रहा है इसलिए वहां पे नल होगा। ठीक है, तो बेसिकली कैसे ये होता है लिंक लिस्ट में। लिंक लिस्ट में हमारी दो चीजें होती है। ठीक है, जो ये हमारी ये होता है ना एक वैल्यू, इसको हम एक नोड कहते हैं, नोड। ठीक है, लिंक लिस्ट की नोड कहते हैं। और एक नोड में हमारे दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा डेटा, जैसे ये वैल्यू 1 2 3 4 ये हमारा डेटा है, और एक होता है हमारा नेक्स्ट पॉइंटर। नेक्स्ट पॉइंटर, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंटर क्या होता है। अब देखो 1 और 2 को कनेक्ट करना है ना, तो जो 2 का एड्रेस होगा ना वो इस नोड पे पड़ा होगा। जैसे अगर 2 का एड्रेस 6000 है तो यहाँ पे 6000 पड़ा होगा, यानी 1 के नेक्स्ट में, ये 1 के नेक्स्ट में हमारा 2 का एड्रेस होगा ताकि ये कनेक्ट हो जाए। ठीक है, कैसे देखो, सपोज हमें एक लिंक लिस्ट बनानी है 1 10 10 20 30 और 40 की। तो पहले हम एक नोड बनाएंगे। नोड के दो पार्ट्स होंगे, एक होगा डेटा, ठीक है, और एक होगा नेक्स्ट पॉइंटर। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, एक नोड बनाई, उसका एक डेटा पार्ट है और एक नेक्स्ट पॉइंटर है। अभी फिलहाल के लिए जब भी नई नोड बनेगी तो नेक्स्ट पॉइंटर में हम अपना कुछ नहीं डालेंगे, नल पड़ा होगा, और वैल्यू में हमने डेटा में 10 डाल दिया। सपोज इसका एड्रेस है 2000। ठीक है, फिर उसके बाद एक और नोड बनाई 20, यानी डेटा में 20 डाल दिया, नेक्स्ट पॉइंटर में नल है, और सपोज इसका एड्रेस है 3000। अब 10 और 20 को मैंने कनेक्ट करना है एक दूसरे से। ठीक है, कनेक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगी, इसका जो नेक्स्ट है ये वाली नोड का, इसके नेक्स्ट में मैं इसका एड्रेस डाल दूंगी 3000। यानी कि जब मैं यहां पर आऊंगी तो मुझे पता होगा कि अच्छा अगर मैं 10 पे हूं, अब मुझे अगली नोड पे जाना है जो 3000 में पड़ी है, तो मैं ये देखो, मैं ये 3000 पे आऊंगी और यहाँ पे मेरे को ये 20 मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली जब 30 की आएगी तो मैं 30 की नोड बनाऊंगी, इसमें नल डाला होगा इनिशियली नेक्स्ट पॉइंटर में। फिर मुझे 20 और 30 वाली नोड को लिंक करना है, कनेक्ट करना है एक दूसरे से। तो मैं 20 के नेक्स्ट, अगर सपोज इसका एड्रेस 4000 है तो मैं 20 के नेक्स्ट में क्या करूंगी, 20 के नेक्स्ट में मैं ये वाला एड्रेस डाल दूंगी 4000, ताकि जब मैं इस पे आऊं तो मुझे पता हो अगला मुझे 4000 एड्रेस पे जाना है। ठीक है, फिर मैं 40 वाली नोड बनाऊंगी। ठीक है, इसमें नल डालेगा इनिशियली, और सपोज इसका एड्रेस है 5000, और अब 30 और 40 को कनेक्ट करना है, यानी 30 के नेक्स्ट में क्या जाएगा, सोचो 30 के नेक्स्ट में जाएगा 5000। तो ये कनेक्ट हो गए, देखो, तो ये हमारी लिंक लिस्ट देखो कनेक्ट हो गई। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हम अपनी लिंक लिस्ट बनाते हैं। तो एक बार रिवाइज करते हैं क्या किया हमने क्या देखा कि लिंक लिस्ट में नोड्स होती है, नोड्स। ठीक है, जो एक नोड होती है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है डेटा जिसमें हमारी वैल्यू जाती है, और एक होता है नेक्स्ट पॉइंटर। नेक्स्ट पॉइंटर जिसमें अगली नोड का, जो इस नोड की अगली नोड है उसका एड्रेस स्टोर होता है नेक्स्ट पॉइंटर में। जैसे ये 10 नोड थी
अगली नोड 20 है, 20 का एड्रेस है 3000 जो इसके नेक्स्ट में पड़ा है, देखो, ताकि इसको जब यहाँ पर हम आए हमें पता हो कि हमें अब 3000 एड्रेस पे जाना है अगली नोड फाइंड करने के लिए, फिर 4000 पे जाना है, फिर 5000 पे जाना है। ठीक है, तो इस तरह हम अपनी लिंक लिस्ट को बनाते हैं। ठीक है, तो अब यार अब बात ये आ जाती है कि ये जो है ना इसको कोड की फॉर्म में कैसे लिखे, इसको कोड की फॉर्म में कैसे लिखे। तो जब हमें पता है कि हमारी लिंक लिस्ट में नोड होती है, नोड, ठीक है, नोड में डेटा होता है और नोड में नेक्स्ट पॉइंटर होता है। ठीक है, अब ये नोड को हम एक कोड में कैसे लिखें, तो हम इसकी एक बनाते हैं क्लास, क्योंकि देखो सेम नोड है, ये नोड यहाँ भी बन रही है, ये नोड यहाँ भी बन रही है, फर्क क्या आ रहा है, डेटा और नेक्स्ट पॉइंटर ही चेंज हो रहे हैं, वैसे स्ट्रक्चर तो देखो सेम ही है हर नोड का। हर नोड में ये चारों नोड्स हैं, हर नोड में एक डेटा है, एक नेक्स्ट पॉइंटर है, डेटा है, नेक्स्ट पॉइंटर है ना, तो स्ट्रक्चर तो सेम है, यानी हम हमारी क्लास नोड जो है हमारी क्लास बनेगी, और ये जो नोड्स होंगी ये होंगे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स उस सेम क्लास के। ठीक है, तो एक बार इसको कोड में देखते हैं। ये देखो कोड में पहले सीपीपी का कोड देख लेते हैं, जावा का कोड टाइम स्टेप पे देख लेना, सीधा वहां शिफ्ट कर सकते हो। तो C++ के कोड में देखो क्या किया हुआ है, हमने सबसे पहले एक क्लास बनाई है नोड नाम की, इसको कुछ भी नाम दे सकते हो तुम, ठीक है, नोड नाम की क्लास बनाई है जिसमें हमने दो चीजें डिक्लेयर की है, एक तो हमारा डेटा, ठीक है, देखो हम जब कोई नोड बनाते हैं, सपोज ये तुम्हारी नोड क्लास, ये नोड है, तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं, ये तुम्हारा डेटा, ठीक है, और ये तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंटर, नेक्स्ट। अब तुम सोच रहे होगे यार ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, नोड स्टार का क्या मतलब है, नोड स्टार। अगर तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा ना तो तुम्हारा पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में पॉइंटर्स की वीडियो दे रही हूँ, वो वाले देख लेना, तो ये सब समझ आ जाएगा। मैं फिर भी एक बार बता देती हूँ, जब हम ऐसे लिखते हैं ना नोड स्टार नेक्स्ट, स्टार का देखो, स्टार का तो मतलब इतना होता है कि एक पॉइंटर वेरिएबल है। पॉइंटर वेरिएबल और सिंपल वेरिएबल में क्या फर्क होता है, पॉइंटर वेरिएबल में ना किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर होता है, ठीक है, बस इतना फर्क होता है। जब तुम स्टार देख लो तुम ये समझ जाओ कि एक पॉइंटर वेरिएबल है, यानी कि ये जो नेक्स्ट होगा ना इसमें किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर होगा, बस इतना सा फर्क है। ठीक है, और नोड क्या बताता है, नोड ये बता रहा है कि ये जो होगा ना, ये वेरिएबल जिसका इसमें एड्रेस स्टोर होगा उसकी टाइप क्या होगी। देखो ध्यान से देखना, जब हम यहां पर ये जो 3000 डाल रहे हैं ये किसका एड्रेस है, ये एक दूसरी नोड का एड्रेस है ना, ये देखो ये दूसरी नोड का एड्रेस है, यानी कि यहाँ पे जो एड्रेस स्टोर हो रहा है वो किस चीज का स्टोर हो रहा है, एड्रेस वो एक नोड का ही तो स्टोर हो रहा है, तो वो किस टाइप का पॉइंटर हुआ, वो नोड टाइप का पॉइंटर हुआ, नोड स्टार। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ आ गया होगा, अगर ये नहीं समझ आया तो तू पॉइंटर वाली वीडियो देखना, एकदम समझ आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ आया फिर भी कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगी। तो देखो हमने क्या किया, हमने क्लास बना ली डेटा और नेक्स्ट पॉइंटर की, ठीक है, तो ये हमारी नोड बन गई। ये हमारी नोड बनी नहीं है, ये हमारा सिर्फ उसका एक कॉमन स्ट्रक्चर बना है, लाइक एक ब्लूप्रिंट बना है। ठीक है, अब अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम्हें 1 2 3 है ये लिंक लिस्ट बनानी है, तुम क्या करोगे, पहले तुम 1 की नोड बनाओगे, यानी 1 की नोड मतलब ये जो नोड क्लास बनाए है इसका क्या करोगे, तुम एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, ये देखो ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया है ना, ये हेड बन गया, हेड ऑब्जेक्ट का नाम है, यानी ये हमारी एक नोड बन गई, ये हमारी एक नोड बन गई। ठीक है, फिर उसके बाद एक और नोड बना लो ये वाली, और एक नोड बना लो ये, तो ये खाली नोड बना दी हमने। अब उसके बाद मैं कह रही हूँ कि इसमें इसकी वैल्यू, ये डेटा होता है, ये नेक्स्ट पॉइंटर होता है ना, ये डेटा ये नेक्स्ट पॉइंटर, ये डेटा ये नेक्स्ट पॉइंटर, तो इसके डेटा में 1 डाल दो, यानी यहाँ 1। ठीक है, तो तुम कैसे लिखोगे उसको, तुम लिखोगे ये जो हेड है, ये वाली जो नोड है इसके डेटा में, ये ऑब्जेक्ट है ना, देखो ये ऑब्जेक्ट है, इसके ये एट्रीब्यूट्स है,
इसके डेटा वाले पार्ट में 1 डाल दो, सेकंड वाली जो नोड है उसके डेटा वाले पार्ट में 2 डाल दो, यानी कि यहाँ 2 आ जाए। और जो ये थर्ड है, ये जो थर्ड है इसके डेटा में मतलब यहाँ पर 3 डाल दो, तो यहाँ 3 डाल दो। अब ये क्या बता रही है, ये क्या बता रहा है कि ये जो हेड वाली नोड है इसके नेक्स्ट में, यानी इसमें नेक्स्ट वाले, जो ये नेक्स्ट वाला पार्ट है ये वाला, इसमें क्या डालो, इसमें तुम डालो ये वाली नोड सेकंड, ये डाल दो यहाँ। तो इसका क्या मतलब है, ये देखो ये जो सेकंड आ रहा है ये पॉइंटर है, पॉइंटर है, ये देखो ये जो पॉइंट, ये जो हमारा ये नोड का एड्रेस रिटर्न करेगा, यहाँ सेकंड में जो होगा एड्रेस रिटर्न होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर इसका एड्रेस 1000 है, इसका 2000 है और इसका 3000 है, तो तुम्हारा ये हेड है ना, हेड में 1000 स्टोर हुआ होगा, सेकंड वाले में तुम्हारा 2000 होगा स्टोर। जो भी उस नोड का एड्रेस है ना वो तुम्हारे ये पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर होगा। कि देखो ये पॉइंटर वेरिएबल है, पॉइंटर है ये पॉइंटर, इसमें तुम्हारा एड्रेस जा रहा है, ये जो नोड बनी है मेमोरी में, ठीक है। तो थर्ड वेरिएबल में तुम्हारा 3000 स्टोर होगा। तो देखो सिंपल, अब क्या करना है, ये जो हेड है इसके नेक्स्ट में सेकंड डाल दो, यानी 2000 डाल दो, तो ये देखो ये इससे कनेक्ट हो गया। फिर जो ये सेकंड है इसके नेक्स्ट में, यानी यहाँ पर ये थर्ड डाल दो 3000, और यहाँ पे कुछ मत डालो, नल ये। तो ये देखो ये लिंक लिस्ट बन गई तुम्हारी, ये देखो ये कनेक्ट हो गया 2000, फिर यहाँ पे 3000 ये। तो देखो सिंपल लिंक लिस्ट बन गई, और लास्ट वाले में थर्ड वाले के नेक्स्ट में नल डाल दिया। ये इतना सा कोड है देखो क्रिएशन लिंक लिस्ट का, ये बनाई और ये कनेक्ट कर दी, ठीक है। तो आई होप कि समझ आ गया होगा। अब जावा में देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन। जावा में हमने क्या किया, हमने एक लिंक लिस्ट क्लास बनाई है, ठीक है, और हमने एक नोड बना दी हेड, ठीक है। और ये जो नोड है ये क्या है, ये क्लास है तुम्हारी जिसमें तुमने डेटा लिए और नेक्स्ट लिए, ठीक है। ये जो नोड, ये देखते क्या है, देखो इसके लिए जो हमें पता है कि हमारी जो नोड होती है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं ना, एक डेटा और एक नेक्स्ट पॉइंटर, ठीक है। तो जो डेटा होगा वो तो तुम्हारा इंटीजर टाइप का, जो भी तुम्हारे लिंक लिस्ट में जैसे होंगी 1 2 3, अगर ये लिंक लिस्ट है तो इसमें डेटा तो इंट होगा, इन टाइप का, यहाँ इंटीजर स्टोर होगा। बट यहाँ पर क्या स्टोर होगा, यहाँ पर देखो क्या स्टोर होता है। अगर तुम यहाँ देखो, हम यहाँ पर दूसरी ये जो नोड है, ये देखो ये पूरी नोड है, इसका एड्रेस 3000 है, इसके नेक्स्ट में हम किसी नोड का एड्रेस स्टोर करा रहे हैं, देखो यानी हम एक नोड स्टोर करा रहे हैं, है ना। तो इसीलिए जो हमारा ये नेक्स्ट है ये हमारा नोड टाइप का है, यानी इस नेक्स्ट में क्या स्टोर हो रहा होगा, ये एक नोड ही स्टोर हो रही होगी। तो ये हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया जिसमें हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ले लिया, डी जो भी वैल्यू होगी वो डेटा में चली जाएगी और नेक्स्ट में नल आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद मेन में है एक लिंक लिस्ट का, ये जो लिंक लिस्ट क्लास है इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये हमारा हेड बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा हेड एक हमारी नोड बना लेंगे, न्यू नोड, और इसकी न्यू नोड की वैल्यू होगी 1, यानी डेटा होगा 1। कैसे, देखो हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमने एक लिंक लिस्ट बना ली, ये हमने एक नोड बना ली, ठीक है। जब हमने ये लिखा ना न्यू नोड, तो ये नोड क्लास, ये नोड क्लास, इसने ये देखो ये नोड क्लास है, इसने एक डेटा और एक नेक्स्ट बना लिया, यानी ये डेटा और ये नेक्स्ट, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने 1 डाला, पास किया डेटा में, तो डेटा में क्या आ जाएगा 1, यानी यहाँ आ गया 1, और नेक्स्ट में नल, ठीक है, नल। फिर उसके बाद हमने सेम नोड बनाई है, एक नोड सेकंड, जो हमारी ये होगी, इसमें हमारा डेटा में 2 है और इसमें नल है, और एक और बनाई हमने थर्ड जिसमें डेटा में 3 है और इसमें नल है, ये देखो, ठीक है। ये हमारे नोड बना लिए हमने 3। अब इन नोड्स को कनेक्ट करना है एक दूसरे से, ठीक है। तो कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे,
अगर इसका एड्रेस इसका 1000 है, इसका 2000 है, कुछ भी अज्यूम कर लो, इसका 3000 है, तो इसके नेक्स्ट में इस अगली नोड का एड्रेस होना चाहिए, यानी यहाँ पे 2000 होना चाहिए, है ना, तभी तो ये कनेक्ट होंगे ऐसे करके। तो यानी कि ये जो तुम्हारी हेड है, जो हमारा लिंक लिस्ट का, ये जो हमारा लिंक लिस्ट ऑब्जेक्ट है, उसमें ये जो हेड था, उसके नेक्स्ट में क्या डाल दो, सेकंड। सेकंड मतलब ये सेकंड की वैल्यू है, तो यानी इसमें ये डाल दिया, और सेकंड, ये जो सेकंड के नेक्स्ट में ये थर्ड डाल दो, थर्ड, तो यहाँ आ गया 3000। देखो, सेकंड के नेक्स्ट में थर्ड, ठीक है, तो ये हमारी लिंक लिस्ट बन गई। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं किया हमने, तीन लिंक लिस्ट, तीन नोड्स बनाई, उनको एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारा लिंक लिस्ट क्रिएशन था। आई होप कि समझ आया होगा। कोई डाउट है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम ट्रैवर्स कैसे करेंगे लिंक लिस्ट को, ठीक है, ट्रैवर्सल ऑफ लिंक लिस्ट। सो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और बेल आइकन को दबा देना। अगली वीडियो में मिलते हैं।